गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बर्क। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हमने देखा था कि हमें जो सिनेरियो बताया जा रहा है इट इज अ सिनेरियो ऑफ अराउंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। और उसमें हमें कौन कौन दिखाए जा रहे हैं? उसमें हमें बताया जा रहा है डॉक्टर सदाओ होकीज के बारे में। ठीक है, डॉक्टर सदाओ होकी एक जापान के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, जो कि कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं? अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं। ठीक है, बट क्योंकि अब सिचुएशन कैसी हो गई है, वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है। ठीक है, अमेरिका और जापान एक दूसरे के एनिमीज बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था। और अब क्या हो रहा है कि बाकी सारे डॉक्टर्स तो कहाँ चले गए? जंग के मैदान में चले गए हैं। किसके लिए? जो सोल्जर्स इंजर्ड हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए सारे डॉक्टर्स कहाँ जा चुके हैं? they have gone to the battlefield, but Dr. Sadao is still living in the city because उसके पीछे एक रीजन है कि डॉक्टर सदाओ वॉर में क्यों नहीं गए जबकि बाकी सारे डॉक्टर्स वॉर में गए हुए हैं। द रीजन इज दैट जो वहाँ के जनरल हैं, ठीक है, जापानीज आर्मी के जो जनरल हैं, ही इज वेरी सिक। वो बीमार रहते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जापान के आर्मी के जनरल हैं उनका ठीक रहना इज वेरी क्रूशियल फॉर दी आर्मी। ठीक है, तो उनको ठीक रखने के लिए, अगर कभी उनको कुछ ना हो जाए, उनका देखभाल करने के लिए डॉक्टर सदाओ को वहीं रखा गया है, उनको बैटलफील्ड में नहीं भेजा गया। तो ये सारी स्टोरी हमने जानी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी देखा था, डॉक्टर सदाओ और उनके जो फादर थे उनकी रिलेशंस के बारे में भी जाना था कि जैसे डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे, ही वॉज अ नॉर्मल एवरेज पर्सन। ठीक है, मिडिल क्लास पर्सन थे वो, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैसा और बोल सकते हैं रिसोर्सेज किसको पढ़ाने में लगाए? डॉक्टर सदाओ को पढ़ाने में लगाए। ठीक है, ही वॉज अ गुड फादर। जैसे कि डॉक्टर सदाव बताते हैं कि वो एक अच्छे पिता थे, बट वो बहुत ज्यादा मजाक नहीं करते थे और बहुत ज्यादा खुशमिजाज भी नहीं थे, मतलब वो सीरियस रहा करते थे। लेकिन वो एक अच्छे फादर थे क्योंकि उन्होंने अपना सारा रिसोर्सेज और पैसे मुझे पढ़ाने में लगाया, बिकॉज उनके फादर का ये मानना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट कैन अपलिफ्ट अ पर्सन। ठीक है, एजुकेशन वो चीज है जो एक इंसान को किस स्तर को नीचे से ऊपर ले जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था स्टूडेंट्स? फिर वे बताते हैं कि व्हेन ही वाज इन अमेरिका हाउ ही फेल इन लव विद अ गर्ल हुज नेम वाज हेना। ठीक है, जब वो अमेरिका में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उन दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जो जिसका नाम था हेना। ठीक है, और बट ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार होता है और वो तुरंत ही उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं और उससे शादी कर लेते नहीं। वो वेट करते हैं सबसे पहले ये जानने का कि जो हेना है वो कंप्लीट जापानीज है या नहीं, बिकॉज जो डॉक्टर सदाव थे उनके फादर का ये मानना था कि जो हमें शादी है या फिर जो भी है वो कल्चर में ही, अपने ही कल्चर में करनी चाहिए। अ, और वो भी कैसे? एकदम प्योर कल्चर होना चाहिए। लाइक जो लड़की है उसके फादर और मदर दोनों प्योर जापानीज ही रहे होने चाहिए। तो यही चीज डॉक्टर सदाव के माइंड में भी थी, उनकी फादर की बातें, और उन्होंने उन बातों को माइंड में रखा और पहले इस बात का कंफर्मेशन किया कि जो हेना है वो कंप्लीट जापानीज है या नहीं। और जब उन्हें इस बात का कंफर्मेशन मिला कि जो हेना है वो एक कंप्लीट प्योर जापानीज है, तब जाके उन्होंने उन्हें प्रपोज किया। लेकिन शादी उन्होंने जापान आकर ही करी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अमेरिका में ही शादी कर ली, क्योंकि यहाँ पे फिर वही रीजन आता है कि जो डॉक्टर सदाव थे, ही वॉज एन ओबीडियंट सन, और वो चाहते थे कि जो भी मैं शादी करूं, जो भी रिचुअल्स हों हमारी शादी के, वो एक जापानीज रिचुअल्स हों। ठीक है, जापानी रीति रिवाजों से ही मैं शादी करूं, क्योंकि ये उनके पिताजी की इच्छा थी। ठीक है बच्चों, तो जापान आते हैं और शादी वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ समय बाद डॉक्टर सदाव क्या हो जाते हैं? जापान में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वैसे तो अमेरिका से ही एक रेपुटेटेड डॉक्टर की इमेज लेके आए थे, और जब वो जापान आते हैं तो वहां पे he becomes the topmost डॉक्टर ऑफ जापान। ठीक है, जापान के सबसे टॉप के डॉक्टर वो बन जाते हैं। और एक और रीजन भी है उनकी, इस जो कह सकते हैं आप, वो इतने प्रसिद्ध इस वजह से भी है कि ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, और यही कारण
भी उसमें ऐड होता है कि उनको वॉर पे नहीं भेजा गया, क्योंकि वो अपने किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसपे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इवन जापान की फ्यूचर के लिए भी। और वो प्रोजेक्ट क्या होता है बच्चों, याद करो थोड़ा सा, हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर सदाओ एक ऐसी मेडिसिन या फिर एक ऐसे उस पे काम कर रहे हैं जिससे कि जो भी वुंड्स है ना, जो घाव है, वो तुरंत बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक प्रोजेक्ट पे, एक रिसर्च पे वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें समय चाहिए और थोड़े रिसोर्सेज चाहिए। ये कारण भी है जो कि उन्हें वहां पे वॉर पे नहीं भेजा गया, क्योंकि अगर उन्हें वॉर पे भेजा जाता है तो जो इनका रिसर्च वर्क है वो बीच में ही रुक जाएगा, और अगर ये रिसर्च बीच में रुक गया तो ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सदाओ बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक फेमस सर्जन नहीं थे, बट बल्कि ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। वो एक साइंटिस्ट भी थे। क्यों साइंटिस्ट? क्योंकि वो आगे खोज भी कर रहे थे, रिसर्च का काम भी कर रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। हमें एक सीन बताया जाता है जहाँ पे कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो अपनी बालकनी में खड़े हैं, और थोड़ा बहुत हमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उनके घर के बारे में कि उनका घर कैसा है। एक आइलैंड के बीच में, एक टापू में उनका घर है। टापू में भी काफी ऊंचाई पर एक क्लिफ है, कह सकते हैं चोटी है टापू की, वहां पे उनका घर है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच में जो थोड़ा मैदानी इलाका है वहां पे उन्होंने अपना घर बना रखा है। ठीक है, देखो, Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach. वो जब अपनी बालकनी में खड़े होते हैं तो मिस्ट, मिस्ट यानी कि कह सकते हैं आप धुंध जो होती है ना, हल्की हल्की धुंध, जो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे धुंध शाम के वक्त और सुबह के वक्त होने लगती है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। छोटा सा तो वो आइलैंड है, उसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो धुंध बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, और उनके घर की तरफ आ रही है, ब्रीदिंग अराउंड द पाइन्स। और वहां चारों तरफ क्या थे बच्चों? हमने देखा था आइलैंड के चारों तरफ क्या थे? पाइन ट्रीज थे। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हिना, और फिर हमने देखा था कि वो अपने रूम में जाते हैं जहाँ पे हिना और डॉक्टर सदाओ एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और कुछ पुरानी बातें याद करते हैं कि कैसे वो अमेरिका में मिले। ठीक है, और डॉक्टर सदाओ ये महसूस करते हैं कि अगर हिना उनकी लाइफ में ना आती तो उनकी लाइफ आज कैसी होती। तो ये सारी चीजें होती हैं। तभी इसी बीच जब वे ये सब महसूस कर रहे होते हैं, आपस में अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, तभी जो मिसेस हैना होती हैं, हैना जो है उनको कौन दिखता है? एक काली परछाई सी दिखती है। ठीक है, और फिर वो बताती हैं डॉक्टर सदाव को, तो डॉक्टर सदाव को भी वो काली परछाई दिखती है। और थोड़ी देर बाद उस काली परछाई से एक व्यक्ति सामने निकलता हुआ आता है घायल अवस्था में, और फिर से धुंध में गायब हो जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ही वो अपनी बालकनी में बाहर जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक व्यक्ति क्रॉल कर रहा है बीच पे, बीच पे क्रॉल कर रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, और क्रॉल करते करते वो मुंह के बल थोड़ा आगे आते ही गिर जाता है। ठीक है, ये देखते ही सबसे पहले डॉक्टर सदाओ नीचे की ओर भागते हैं स्टेयर्स में, और उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ हेना भी जाती है। ये हमने देख लिया था। फिर वो आपस में ये बातचीत करते हैं कि हो सकता है शायद ये कौन होगा, ये कोई फिशरमैन होगा जो कि फिशिंग करने के लिए समुद्र में आया होगा, लेकिन तूफान के आने की वजह से ये जो शोर के पास जो बड़े बड़े पत्थर है उनसे टकराया होगा, इसकी नाव टूट गई होगी, और ये बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होगा उन पैने और नुकीले पत्थरों से टकरा करके। ठीक है, और वो देखते भी हैं कि इसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका बहुत सारा मांस जो है, मसल्स जो है वो फटी हुई है, दे आर टॉर्न आउट। ठीक है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों, वे जैसे ही उसके और करीब जाते हैं उस पे थोड़ी सी रोशनी पड़ती है, वे इसका फेस देखते हैं, एंड दे केम टू नो दैट ही इज नॉट अ फिशरमैन बट ही इज अ वाइट मैन। वो एक गोरा व्यक्ति है, वो एक अंग्रेज है। और ये देख के वो दोनों क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक देखा था। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड। यस, इट वाज अ वाइट मैन। वो उसकी वाइट कैप जो होती है, जो कैप होती है, उसे देखते हैं, उसे देख के ये पहचानते हैं कि ये तो एक नेवी वॉरशिप का, यूएस नेवी का एक बंदा है, और वो भी वो जो कि किसी वॉरशिप यानी कि युद्ध के जहाज को चला रहा होगा, और किसी वजह से इसको
हमारी आर्मी में, यानी कि जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया होगा, कैप्चर करा होगा, इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ है, वो उसके फेस पे और उसके शरीर पे दिख रहा था, और किसी तरीके से वो उस टॉर्चर कैंप को या फिर प्रिजन से भाग के निकला है बाहर और यहाँ पे फंस गया है, और फंस गया होगा, ठीक है। और वो देखते हैं कि इसको एक गोली भी लगी हुई है, इसको गोली लगी है, बट इसने वो गोली का जो जख्म है उसको सर्वाइव किया, ठीक है। और ये तैरने की कोशिश कर रहा होगा यहाँ इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो समुद्र की लहरें हैं वे बहुत तेज आई होंगी और उन्होंने इसको इधर की तरफ धकेल दिया, हमारे आइलैंड की तरफ धकेल दिया, और धकेलने के वजह से जो इसके घाव था, वो गोली वाला घाव, वो जब पत्थरों से टकराया तो वो घाव फिर से खुल गया, ठीक है, खुल गया, और जहां से किया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये सारा कुछ हमने देखा था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि अब डॉक्टर सदाव और जो मिसेस हेना है वो बहुत ज्यादा दुविधा में है कि इसका क्या करें, क्या हम इसको पुलिस के हवाले कर दें, या फिर हम इसको मरने के लिए छोड़ दें, या फिर हम इसका डॉक्टर होने के नाते इलाज करके इसको ठीक करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम इसे ठीक करते हैं, अपने डॉक्टर होने के धर्म को निभाते हैं अगर, ठीक है, जो डॉक्टर का धर्म होता है सभी मरीजों को बचाना, उनको जिंदगी प्रदान करना, या कोई आपके सामने घायल है तो उसको ऑपरेट करना, ये एक डॉक्टर का धर्म है, ठीक है। लेकिन अगर वो डॉक्टर के धर्म को, या फिर बोल सकते हैं डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी को निभाते हैं, तो फिर वो क्या किसके साथ एक तरह से वो करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, चीट करेंगे, अपनी कंट्री के साथ चीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर देश का जो धर्म है वो ये सिखाता है कि आपको अपने एनिमी की रक्षा या फिर मदद नहीं करनी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर अपनी एनिमी का ही हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको वापस से फेंक दे पानी में, या फिर इसको ऊपर लेके जाए, इसका इलाज करें, या फिर पुलिस को या आर्मी को बुला के इसे उन्हें सौंप दें। देखो, अब वो डिस्कस करते हैं, इफ यू शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन हर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ यू टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। ठीक है, अब सदाव क्या कह रहा है कि अगर हम एक व्हाइट व्यक्ति को, यानी कि गोरे आदमी को अपने घर में शरण देते हैं, शेल्टर, शेल्टर का मीन्स होता है बच्चों शरण देना, अगर शरण देते हैं तो हमें ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर हम इसे एज अ प्रिजनर सौंप देते हैं आर्मी को या फिर पुलिस को, तो ये पक्का मर ही जाएगा, ठीक है, इसके बचने के कोई चांसेस नहीं। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. ठीक है, अब हेना कहती है कि सबसे बेस्ट चीज तो फिर यही होगी, क्योंकि ये वैसे भी बेहोश है, उसको बेहोशी की हालत में ही हम वापस से समुद्र में फेंक देते हैं, और ये शायद बेहोशी की हालत में ही मर जाएगा, इसको महसूस भी नहीं होगा ये कब मरा, ठीक है। तो सबसे काइंडेस्ट चीज इसके साथ वही होगी, क्योंकि अगर हम इसको रखते हैं तो फिर हम पूरी जिंदगी भर सफर करेंगे, और आगे हमारे बच्चे भी हैं, वो भी बेघर हो जाएंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और अगर हम इसको पुलिस के हवाले करते हैं तो उसको और मारेंगे, पीटेंगे, जिससे कि इसने मरना ही है। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि इसको वापस से ही नदी में डाल दो। पर फिर से वो किसको देखने, हिना ऐसा बोल तो देती है, लेकिन जब वो फिर से दोनों के दोनों फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होकर उसको, उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। वॉट इज ही, हेना वेस्फर्ड, ठीक है। फिर ये वही सारी चीजें आ जाती है कि वो देखते हैं कि एक सेलर था, ठीक है, ये यूएस नेवी का इंसान था, व्यक्ति था। फिर हेना और मिस्टर सदाओ में बहुत देर तक डिस्कशन होता है कि क्या तुम इसे फेंक पाओगे, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है इसे वापस फेंकने की, जिस पे डॉक्टर सदाओ कहता है कि नहीं, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं इसे वापस से फेंक सकूं। तो लास्ट में वो एग्री करते हैं कि चलो ठीक है, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर सोचेंगे कि इसका क्या करना है, क्या इसको पुलिस को सौंपना है या जो भी करना है। दस एग्रीड, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, वो दोनों एक दूसरे एक साथ मिलकर उस आदमी को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट था, हल्का था, जैसे कि एक फाउल होता है। और इसके पीछे रीजन बच्चों ये है, वो हल्का क्यों हो गया होगा, क्योंकि वो इतने समय से भूखा रहा होगा, ठीक है, हाफ स्टार्व, भूखा रहा होगा, भूखे रहने की वजह से उसके शरीर में क्या कहते हैं, कोई भी मतलब मसल्स नहीं रही, और सिर्फ क्या था, वो एक हड्डियों का ढांचा था, जैसे कि बताया गया कि जैसे एक फाउल होता है ना, जैसे एक बर्ड होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ फेदर्स रह गए हो, पंख रह गए और हड्डियां रह गई हो, और उसके शरीर में कुछ भी मांस ना बचा हो, तो उसकी तरह वह लग रहा था।
सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ जो थे वो लटक रहे थे हवा में. दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और उसको साइड डोर से अपने घर के अंदर ले गए. दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन, एक पैसेज आया उस दरवाजे से होते हुए जिससे कि वो उस आदमी को कहाँ ले गए, एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली कमरे में ले गए. याद रखेंगे बच्चों, आपको बच्चे आप लोग, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर. ये बेडरूम किसका हुआ करता था, ये सदाव के फादर का बेडरूम हुआ करता था उनकी डेथ से पहले. सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद इसे यूज नहीं किया गया है. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, ठीक है, वे उस व्यक्ति को कहाँ पे लिटा देते हैं, जमीन पे ही. डीपली मैटेड मतलब जो जमीन, जैसे हम जापानीज लोग हैं उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है बच्चों. जो उनका जो बेड होता है, बेड भी नहीं कहेंगे, जो उनका फ्लोर, वो जमीन पे ही सोना पसंद करते हैं. और अगर वो बेड लगाते भी है तो उनका बेड बहुत ज्यादा जमीन से मिला हुआ होता है, बहुत ऊपर की तरफ नहीं होता, बहुत नीचे होता है. ठीक है, जो उनकी मैट्रेसेस वगैरह होती है बहुत नीचे होती है, ताकि उनका जो डिस्टेंस है उनके बेड का लेटने का वो जमीन से ज्यादा ऊपर ना हो. ठीक है, everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. ठीक है, वो उस रूम में जितनी भी चीजें थी वो किसके अनुसार बनाई गई थी, उस जापानीज ओल्ड मैन के हिसाब से, यानी कि डॉक्टर सदाव के फादर के हिसाब से ही वहां सारी चीजें रखी गई थी. क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पहले भी बताया कि वह बहुत ही ट्रेडिशनल व्यक्ति थे, वो जापान के ट्रेडिशंस ही फॉलो करते थे. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि उनके रूम में कोई भी चीजें कैसी हो, फॉरेन चीजें हो. यानी कि वो कभी भी चेयर पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि जापानीज कल्चर में चेयर्स नहीं होती हैं. ठीक है, उनके बैठने का तरीका अलग होता है. अगर आपको देखना है बच्चों डिटेल में, तो आप नेट पे जाके देख सकते हैं कि जापानीज लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, और क्या उनके, किस तरह से उनके रूम्स होते हैं, बेड्स होते हैं. ये मे बी आपने मूवीज वगैरह में कहीं ना कहीं तो टीवी में देखा भी होगा. हेना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड slid back a door and took out a soft kilt. ठीक है, वो कबर्ड्स के पास जाती है और वहां से एक मुलायम सा तकिया ले आती है. She hesitated. The kilt was covered with flowered silk and lining was pure white silk. ठीक है, अब वो उस तकिए को जब ला रही होती है तो उसको थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि वो कपड़ा, वो तकिया कितना मुलायम तकिया होता है जिसपे कि फ्लावर्ड सिल्क, ठीक है, फूलों का सिल्क बना होता है, सिल्क वाला फूल बना है, और जो उसकी जो लाइनिंग्स है वो एकदम प्योर व्हाइट सिल्क की है. ठीक है, तो उसको वो तकिया उस व्हाइट मैन के ले जाने के लिए थोड़ी सी झिझक होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा है, खून से सना हुआ है, और उनका इतना कीमती और इतना प्यारा तकिया खराब हो सकता है. ठीक है, ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. अब वो अपने मन में ही वो ये बात बोलती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा हो रखा है, अभी धूल मिट्टी लगी है इसके, और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, और मैं इतना अच्छा तकिया ले जाऊंगी तो वो खराब हो जाएगा. Yes, he had better be washed. Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. जिस पे सदाव एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, इसे हमें पहले एक बार साफ करना पड़ेगा, फिर इसके लिए तकिया वगैरह जो भी कंबल वगैरह इसको देना है, ब्लैंकेट देना है, उसके बाद ही हम दे सकते हैं. तो मुझे थोड़ा सा पानी लाकर, गर्म पानी लाकर दो. आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच भी करो. ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसे टच करोगे तो तुम फंस सकते हो. वी शेल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर. हमें अपने सर्वेंट्स को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक वाइट व्यक्ति आ रखा है, और हम उनसे उसे साफ करवाएंगे. आई विल टेल यूमी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. मैं यूमी जो कि कौन है, इनकी एक मेड है, मैं उसको बुलाती हूँ. ठीक है, वो बच्चों को ध्यान रख रही है, लेकिन वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए वहां पे छोड़ करके आ सकती है, और वो इसको वॉश कर देगी. Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. सदाव थोड़ी देर के लिए उसकी बात पे विचार करता है और बोलता है कि चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, और तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी के सर्वेंट्स को बताता हूँ. ठीक है, वो सर्वेंट्स को बताने में इसलिए झिझक रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखो मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि ये इनके मन में उस व्हाइट मैन को बचाने की भावना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही क्योंकि ये दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं. अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो शायद ये खुद ही उस एनिमी को मार देते, या फिर उसको पुलिस के हवाले सौंप देते. लेकिन बिकॉज दे आर डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर के अंदर हमेशा से एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि अगर उसके सामने कोई जख्मी व्यक्ति है और उसे वो जानता है कि इसे कैसे बचाया जा सकता है, तो वो उसको बचाता ही है, वो उसको मरने के लिए नहीं छोड़ता. ठीक है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी. ठीक है, उनके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फीलिंग होगी, देशभक्ति की फीलिंग, और उनके लिए जो भी अभी जिसके साथ उनकी कंट्री का युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो वो उनके लिए एज एन
एनिमी ही होगा, चाहे फिर वो कोई सर्वेंट ही क्यों ना हो, सर्वेंट भी उसे एज एन एनिमी ही देखेंगे और वो उसे देख के भड़क सकते हैं। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stop and feel his pulse. लेकिन जैसे ही वे उसका चेहरा देखते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि जब तक हम इन सबको बताने जाएं वो उधर उधर जाए, ये मर ही ना जाए। तो उसकी चेक करते हैं, पहले सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, पल्स उसकी बहुत कम चल रही थी लेकिन चल रही थी। ठीक है, he put his hand against the man's cold breast, the heart too was yet alive. फिर उसके सीने के पास अपना हाथ ले जाके चेक करता है कि क्या दिल धड़क रहा है, नहीं, बट जो उसका हर्ट होता है वो इट वॉज येट अलाइव, यानी कि उसका हर्ट अभी भी जिंदा है और काम कर रहा होता है। He will die unless he is operated on, Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया जल्द से जल्द तो ये मर जाएगा, बट सवाल ये है कि अगर हमने इसको ऑपरेट भी कर दिया तो क्या ये तब भी बच पाएगा। क्यों, ये चीज उनके मन में इसलिए आ रही है ना बच्चों, क्योंकि अगर ये मान लीजिए वो लोग उसे बचा भी देते हैं, ठीक है, तब भी आर्मी ने तो आके इसको मार ही देना है। ठीक है, ये तो वैसे भी बचने नहीं वाला। तो होता है ना, माइंड में बहुत सी चीजें चल रही हैं अभी डॉक्टर सदाव के। ठीक है, कि इसको बचाऊं ना बचाऊं, बचा लेता हूं तो फिर इसको आर्मी वाले मार देंगे। तो बहुत सारा टेंशन चल रहा है अभी डॉक्टर सदाव और हैना के मन में। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। हैना क्राइड आउट इन फेयर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। ठीक है, हैना चिल्लाते हुए कहती है कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जिंदा रह गया तो, है ना। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, और सदाव कहता है अगर मर गया तो तब क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। ठीक है, फिर वो उस मोशनलेस मैन यानी कि उस वाइट मैन को देखने लग जाता है। गेज का मतलब होता है घूरता है या फिर देखता है, घूरते हुए देखता है। इसका क्या किया जाए अब। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. वो कहता है इस व्यक्ति की दाद देनी पड़ेगी, इसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी है। वाइटैलिटी होता है बच्चों, कह सकते हैं आप इम्यूनिटी। ठीक है, काइंड ऑफ इम्यूनिटी है इसके अंदर कि ये व्यक्ति अभी भी नहीं मर रहा इतने जख्मों के बाद। नहीं तो इतने जख्म इसे लग चुके हैं, अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए था। पर एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा यंग है। तो जो यंग लोग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, वो क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बड़े लोगों से बेटर ही होती है। ठीक है बच्चों, उसकी एज बताई गई है, शायद ये अभी 25 का भी नहीं हुआ होगा। फिर वो कहती है यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हैना आस्क्स। यस, सदाव सेड। तो जो कहता है ना कि मर भी सकता है, तो डॉक्टर हैना कहती है, ओ हैना पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर भी सकता है। तो कहता है हाँ, इसको इतने घाव और इतने जख्म लगे हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं ऑपरेशन करूंगा तो ये बच ही जाए, ये हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान मर भी सकता है। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, और हैना को बट इस पर थोड़ा सा डाउट हुआ कि बिकॉज वो जानती है कि अगर डॉक्टर सदाव किसी को ऑपरेट करेंगे तो उसको बचा ही लेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा डाउट होता है कि यार मर भी सकता है, बच भी सकता है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। और जब वो कोई आंसर नहीं देती कि क्या किया जाए, इसको बचाया जाए, इसको ऑपरेट किया जाए या नहीं किया जाए, सदाव हैना को देख रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो जब वो कोई जवाब नहीं देती तो सदाव उधर की दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश। फिर वो जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो बोलते हैं बट चलो कोई ना कुछ तो करना ही है हमें, और सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसको वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो इसके जख्म है उनको मैं धो देता हूँ। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. वे फटाफट से उसके लिए पानी वगैरह लेने के लिए बाहर निकलते हैं और हैना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस रूम में उस व्हाइट मैन के साथ, उस अंग्रेज व्यक्ति के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, he was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those people. ठीक है, ये बता रहे हैं कि अमेरिका से बाहर जाने के बाद ये पहला गोरा व्यक्ति है जिसे हैना ने देखा है। क्योंकि अमेरिका में जब तक हैना और डॉक्टर सदाव रहते थे तो अमेरिका और जापान के रिलेशंस अच्छे थे। फिर आगे जाके समय के साथ उनके रिलेशंस बिगड़े। ठीक है, जिस वजह से डॉक्टर सदाव और हैना को वापस से जापान आना पड़ा और उन दोनों की कंट्रीज एक दूसरे के साथ युद्ध में लग गई। तो उसके बाद से क्या हो गया था, भले ही
हेना और डॉक्टर सदाव पहले अमेरिका में रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकन लोग उनके लिए क्या हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं। जबकि जब वो अमेरिका में रहते थे तो अमेरिकन उनके दोस्त भी रहे होंगे, है ना बच्चों। whom she had known there, जिनको पहले से जाना करती थी। here he was her enemy, a menace, living or dead। अब ये उनके लिए एक बहुत सिरदर्द है, परेशानी है, चाहे वो जिंदा रहे तब भी एक परेशानी, और अगर वो मर जाता है तब भी एक परेशानी ही है। She turned to the nursery and called Yumi। वो नर्सरी की तरफ जाती है और यूमी को बुलाती है। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with a baby boy near 3 months old। ठीक है, लेकिन जब वो यूमी को आवाज लगाती है तो बच्चे भी उसकी आवाज को सुन लेते हैं, जिस वजह से उसे बच्चों के पास जाना पड़ता है और बच्चों को खिलाना पड़ता है, जिसमें से कि एक बेबी बॉय होता है जो कितने महीने का है, सिर्फ अभी 3 महीने का ही हुआ है। ठीक है बच्चों। Over the baby's soft black hair, she mentioned with her mouth, Yumi, come with me। ठीक है, तो जैसे बच्चे को खिला रही होती है तो उसके पीछे से यूमी को बोलती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed, Yumi replied, he is ready। तो यूमी कहती कि ठीक है, मैं बच्चे को बेड पे सुला देती हूँ, ये अब सोने के लिए एकदम तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them। ठीक है, तो बच्चे को उठा के दूसरे वाले रूम में जाती है जहाँ बच्चे को सुलाना होता है और यूमी बच्चे के लिए बिस्तर लगाती है। ठीक है, फिर वो बच्चे को ऐसे करके सुला देते हैं। Then Hannah led away quickly and softly to the kitchen। The two servants were frightened at what their master had just told them। The old gardener, who was also a house servant, pulled few hairs on his upper lip। ठीक है, हैना फिर फटाफट से कहाँ जाती है, किचन में जाती है, उसके पीछे पीछे यूमी भी आती है। और किचन में दो सर्वेंट्स पहले से ही कैसे खड़े होते हैं, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरे हुए, पहले ही डरे और सहमे खड़े होते हैं। और वो क्यों डरे सहमे, क्योंकि डॉक्टर सदाव उन्हें सारी स्टोरी बता चुके हैं। उनमें से जो एक सर्वेंट होता है, एक गार्ड, जो कि गार्डनर भी है और साथ ही साथ हाउस का सर्वेंट भी है, वो परेशानी में अपने जो अपर लिप होते हैं, वहां के जो बाल होते हैं उनको खींचने लग जाता है, नोचने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में। और आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये सच में एक बहुत बड़ी सिचुएशन है बच्चों। मान लीजिए आपकी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध में है। ठीक है, युद्ध चल रहा है दो कंट्रीज का, और उस कंट्री का व्यक्ति आपके ही घर में आ जाए। ठीक है, और अब आपके सामने ये समस्या है कि उस व्यक्ति का क्या करें, क्या उसको बचाएं, वो बहुत ज्यादा घायल है, या फिर उसको पुलिस को या आर्मी को सौंपे। तो ऐसी सिचुएशन है, तो ये बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन है, इसी वजह से सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम बाकी का चैप्टर जो रिमेनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।